नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं पुष्पा 2 जीके सीरीज। तो बच्चों, सबसे पहले ध्यान में यह रखना है कि जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़ गए होंगे उन सभी को मैं यह सीरीज शुरुआत करने का उद्देश्य बताता हूँ। तो इस सीरीज का उद्देश्य एक यही है कि आपको आने वाली एग्ज़ाम में बहुत लाभ हो। जैसे कि आने वाली एग्ज़ाम एसएससी जीडी, इसी के साथ में आने वाली एग्ज़ाम आरपीएफ, आने वाली एग्ज़ाम आरआरबी टेक्नीशियन, आने वाली एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, इन सभीयों में राज्यों की जानकारी पूछी जाती है। और बच्चों, मैं राज्यों के साथ साथ सभी चीज़ें करवाता हूँ, यानी जैसे कि सभी नमक मसाला लगा के मैं आपको सभी चीज़ें बताता हूँ। तो आपको जो बच्चे नए होंगे सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। यही चीज़ मुझे आपके जुड़े ही रहती है बच्चों। तो जोड़ना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के करो। और जो बच्चे नए होंगे उनके लिए एक बात और बताता हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को देख सकते हैं। तो चंडीगढ़ की ओर बढ़ते हैं। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। तो बच्चों, चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की सीमाएं साझा करती है। किसकी? पंजाब और हरियाणा की। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़। बच्चों, यह इत्तेफाक नहीं है, यह सभी चीज़ों की एक ही है। यानी चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की सीमाएं साझा करती है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़। तो आइए चंडीगढ़ की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। कब हुआ? 1 नवंबर 1966। यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 1। यहाँ जिले भी बच्चों कितने हैं? 1। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इसी के साथ में यहाँ की साक्षरता कितने प्रतिशत है? 86%। यानी चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, गठन 1 नवंबर 1966, लोकसभा की सीटें 1, जिले 1 और साक्षरता 86%। और बच्चों, आगे की ओर बढ़ने से पहले एक चीज़ बताता हूँ जो आपको आने वाली बहुत बार है। संसद के 2 भाग बच्चों, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो ठीक है बच्चों, तो संसद की कलम कौन सी आएंगी? 180, राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81। यानी बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि यह जो पार्ट है बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों सवाल, और आप भल कुछ दूसरा कुछ करके आते हैं। तो बच्चों, संसद की कलम 180, राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81। तो बच्चों, उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और बच्चों, यही बात अलग पैदा होती है कि अधिकार के मामले में उच्च सदन लोकसभा और निम्न सदन राज्यसभा। यानी अगर सवाल पूछा जाए, सिर्फ सवाल यह पूछा जाए कि उच्च सदन राज्यसभा, सिर्फ सवाल पूछा जाए कि निम्न सदन लोकसभा, यदि अधिकार के मामले में, किसके मामले में? अधिकार के मामले में उच्च सदन लोकसभा और निम्न सदन राज्यसभा, यानी दोनों चीजें गलत साबित होती है बच्चों। इधर का उधर और उधर का इधर, यानी 1 2 का 4 और 4 2 का 1। यानी अधिकार के मामले में उच्च सदन लोकसभा और निम्न सदन राज्यसभा। तो आइए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।
तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा कार्य एक ही है बच्चों कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताऊं जो आप सभी को परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो बच्चों आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ का गठन 1 नवंबर 1966, यह बात बता चुका हूँ। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है बच्चों? ली कार्बोजियो। बच्चों मुझे यह भी बात पता है कि आपको यह वीडियो में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि यह बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बोजियो। इसी के साथ में चंडीगढ़ का उपनाम क्या है? सुनियोजित शहर। सुनियोजित शहर किसे कहते हैं? चंडीगढ़ को। सुनियोजित शहर चंडीगढ़ को। इसी के साथ में यहाँ की झील कौन सी है? सुकना झील, यानी एकमात्र झील सुकना झील कहाँ की है? चंडीगढ़ की। तो बच्चों यह हो गई सुकना झील चंडीगढ़ की। कहाँ की हो गई बच्चों? चंडीगढ़ की। तो बच्चों नमक मसाला याद रखना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर उत्तराखंड की झीलें जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जम्मू कश्मीर की डल, उल्लर, अनंतनाग, शेषनाग। उत्तराखंड की भीमताल, नैनीताल, सातताल, यानी सभी नाग वाली कहाँ आएंगी? जम्मू कश्मीर में। और सभी ताल वाली कहाँ आएंगी? उत्तराखंड में। तो बच्चों यह था नमक मसाला, जो कम पड़ गया तो हमने सब्जी में डाल दिया। यानी झील सुकना और इसी के साथ में देख लिया थोड़ा सा। तो जम्मू कश्मीर में डल, उल्लर, अनंतनाग, शेषनाग, सभी नाग वाली जम्मू कश्मीर और सभी ताल वाली उत्तराखंड। तो बच्चों इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो बच्चों यहाँ के पर्यटन केंद्र देखते हैं जहां आप घूम सकते हैं। तो पर्यटन केंद्र में यहाँ पर शांति कुंज है। दूसरा रॉक गार्डन। तीसरा रोज गार्डन। यानी शांति कुंज कहाँ है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़, रोज गार्डन चंडीगढ़। बच्चों आप सभी को सवाल पूछे जाते हैं कि भाई रोज गार्डन कहाँ है? तो हम सबको याद नहीं रहता, कौन सी किताब में पढ़ा यह भी ध्यान में नहीं रहता। मगर इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको यही ध्यान देना है कि शांति कुंज चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़, रोज गार्डन चंडीगढ़। इसी के साथ में लश्करी शहर। लश्करी शहर किसे कहते हैं? अंबाला। बच्चों किसे कहते हैं? अंबाला। और सुनियोजित शहर चंडीगढ़। किसे कहते हैं? चंडीगढ़। और बच्चों एक सवाल बहुत बार पूछा जाने वाला है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। तो बच्चों यह वीडियो में मैंने यही देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूं। तो बच्चों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चों को ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो आइए आपको पुष्पा 2 जीके सीरीज में कुछ सवाल करवाता हूँ 2-3, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला सवाल, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? दूसरा सवाल, लश्करी शहर किसे कहते हैं भाई?
लश्करी शहर किसे कहते हैं? तीसरा सवाल, यहाँ की साक्षरता कितने प्रतिशत है? और चौथा सवाल यानी आखिरी सवाल, यहाँ की एकमात्र झील जिसका नाम क्या है? बच्चों, आपको इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, और सवाल के जवाब देने के लिए वीडियो को पूरी तरह से देखना भी ज़रूरी है बच्चों। और बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं बच्चों, जिससे आपको बहुत लाभ होगा आने वाली परीक्षाओं में। तो आपका एक ही कर्तव्य है कि वीडियो को पूरी तरह से देखना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। धन्यवाद।